गाइस, शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी हम लोग सिद्धि विनायक दर्शन करने के लिए आए, लेकिन इतनी गर्दी है, अभी तक लाइन में खड़े थे तो मैं थक गई। इसके लिए मैं नीचे बैठ गई। आप भी बैठ जाओ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ। अभी मैं अपना चुनरी ऊपर ले रही थी तो इसमें इतना वर्क हुआ था ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे ओढ़ूँ कैसे नहीं। फिर फाइनल मैं दुपट्टा सर पे ले ली और लेके मैं बोली अभी आगे जाना है भाई। इतनी लंबी लाइन देख के अब यहाँ पे मैं और आयशी सेल्फी लेने लगे। हम माँ बेटी कैसी दिख रही हूँ ये कमेंट में आप लोग बताना। फिर यहाँ पे मैंने एंट्री किया और गणपति बप्पा दिख गए। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। गणपति बप्पा गणपति गजानन महाराज। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कितना गर्दी है। उस दिन था मंगलवार, जो कि मुझे भी नहीं मालूम था कि आज मंगलवार है, तो मैं गई थी। इतना गर्दी यहाँ पे देखिए, गणपति के कथा के बारे में सब कुछ लिखा है, आप लोग भी पढ़ लीजिए, देखिए इनके बारे में क्या क्या लिखा है। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ पे मैंने फिर दर्शन करके निकली थी। हम मूषक थे तो मूषक के लिए भी लाइन लगी थी। मैं बोली भाई मेरा नंबर कब आएगा। फाइनल मेरा नंबर आ गया। मैं गई, चुनरी चढ़ाई मूषक को और उनके कान में बोली हे भगवान, मेरे बच्चे लोग को, जो एक माँ मतलब अपने बच्चे लोग के, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही सब कुछ हैं। तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, मेरे पति और मेरे बच्चे, और दुनिया में क्या है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। ऐसा अपने लिए कोई माँ नहीं मांगती कुछ भी, बस खाली अपने पति और बच्चे के लिए सब कुछ मांगना पड़ता है भगवान से। भगवान उन लोग को सही सलामत रखे। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करके निकल रहे थे तो मैं आयशी को बोली आयशी थोड़ा ये सब का ले लो, रिकॉर्डिंग कर लो। तो आयशी ने कर लिया। उसके बाद हम देखिए, आप बाहर भी इतनी लंबी लाइन थी, वहाँ पे हम लोग चले गए। फिर मैं बोली प्रसाद दे देती हूँ भैया जी, इसके यहाँ से लेके आई थी। फिर उनके दुकान पे मैं गई, मैं उनको प्रसाद दिया। मैं बोली भैया ये प्रसाद लीजिए और थैली में पैक करके दे दो। तो भैया बोले ठीक है। फिर मैं उनकी दुकान पे पहुँची और गई। वहाँ पे भी एक आंटी खड़ी थी, टाइम लग रहा था, तो मैं बोली भैया जल्दी कीजिए, मेरे को और दूर जाना है। तो भैया बोले ठीक है कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मेरा प्रसाद थैली में पैक करके अभी मेरे को दे ही रही थी। तब तक मेरा बाल खुल गया। इतने में मैं अपना बाल भी वहीं सामने जूड़ा बनाने लगी। मैं बोली बाल भी खुल गया। तो भैया देख ही रहे थे। उधर से आयशी रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैं बोली ये क्यों की, तो बोलती कोई बात नहीं, क्या हुआ। फिर आयशी ने पैसा दिया मेरे को, मम्मी लो अंकल को पैसा दे दो। मैंने पैसा उनको हाथ में लेके खड़ी थी और भैया मेरा वो एक झोला लेके गई थी, उसमें मैं पानी का बॉटल और वो, तो वो झोला ही नहीं मिल रहा था उनको। मैं बोली भैया मैं आपको दे के गई थी, तो झोला मिल गया। फिर उन्होंने मेरे को प्रसाद और झोला मेरा सब कुछ दे दिए। मैं वहाँ से चप्पल पहन ली और फिर हम और आयशी वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद फिर मैं गई, वहाँ पे लड्डू मिलता है ना, तो जहाँ पे महाप्रसाद लिखा रहता है लड्डू, वहाँ पे गणपति का बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे और मेरे पति को, मेरे अमन को पसंद। हम लोग बस स्टॉप पे गए, कब से इंतज़ार कर रहे थे, बस आया नहीं। तो एक भैया मिले, भैया बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग महालक्ष्मी जाना है, आप लोग को भी जाना है, तो हम लोग टैक्सी कर लेते हैं, आधा आप दे देना पैसा आधा मैं बोली कोई बात नहीं भैया ठीक है। तो हम लोग ने टैक्सी किया। फिर वहाँ से हम लोग बैठ के फिर महालक्ष्मी के लिए चले गए, हम और भैया, जिसमें मतलब आधा वो पैसा दिए आधा मैं दी। तो फाइनल मैं उनकी वाइफ भी साथ में बैठी थी। मैंने उनको बोला आप बहुत सुंदर दिख रही हो, तो बोलती भाभी आप भी कुछ कम नहीं हो। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि पूछो मत। मैं बोली हाँ मैं भी सुंदर दिखती हूँ, अरे यार मैं कब से सुंदर हो गई हूँ। तो वो मेरे को देखने लगी, स्माइल करने लगी। फिर हम लोग बारिश का मज़ा लेते हुए और महालक्ष्मी माता का मंदिर पहुंच गए फाइनल, मैं और आयुषी। मैं बोली आयुषी आई है तो मैं दर्शन कर लूँ। आयुषी का तो फ़ायदा उठाना था मुझे, अब मैंने उठा लिया भाई फ़ायदा। मैं बोली चलो आयुषी आई है तो कुछ तो मज़ा कर लूँ, नहीं तो मैं अकेले तो कहीं जाती नहीं, और ना तो मेरे पतिदेव जाने देते हैं। वो बोलते हैं तुम तो पागल हो, कहीं गुम हो जाओगी। बताओ कोई किसी के पति ऐसे बोलते हैं क्या? मेरे पति तो हमको हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, गुम हो जाओगी। फिर हम लोग ने, अब देखो हार फूल का दुकान दिख रहा है, फिर महालक्ष्मी पहुंच गए। अभी हम लोग हार फूल नहीं लिए, हम हार के लिए बोले। आयशी बोलती क्या ज़रूरत है हार फूल लेने का, मैं बोली क्यों, तो बोलती नहीं। फिर यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर मुझे सामने दिखा, मैं बोली मैं आऊँ और भोले बाबा का दर्शन न करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम लोग वहाँ दर्शन करके निकल गए महालक्ष्मी के लिए। अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ महालक्ष्मी के मंदिर में, बाहर ही हूँ, बाहर ही ये सब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर ये देखिए, और वो पीछे वो एक अंकल थे वो देख ही रहे थे। फिर ये बम्बा देवी का सीन है। फिर वहाँ से हम लोग देखो अभी बम्बा देवी आ गए। बीच का मैंने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं, मतलब भागा दौड़ी में तो ध्यान ही नहीं हुआ।
फिर अभी बम्बा देवी का है। देखो बम्बा देवी में कितनी गर्दी है। लोग बोलते हैं ना बम्बई में, अरे यार बम्बई में क्या हालत होता है। यहाँ पे हम लोग देखो अभी बम्बा देवी आ गए फाइनल। यहाँ पे बम्बा देवी का दर्शन किए, जो कि वहाँ पे फ़ोटो नहीं निकालने दे रहे थे, वीडियो कुछ भी शूट नहीं करने दे रहे। उनके बाजू में एक कान्हा जी का मंदिर था, तो वहाँ पे भी मैं गई, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे निकाल लिया। अभी देखो मैं बम्बा देवी में खड़ी होकर फ़ोटो निकलवा रही थी। मैं बोली आयशी मेरा फ़ोटो निकाल दे ज़रा। तो आयशी ने मेरा फ़ोटो निकाला, 2-3 फ़ोटो निकाली, लेकिन जिसमें मैं सुंदर दिख ही नहीं रही थी। मैं बोली आयशी मेरा सुंदर नहीं आ रहा है फ़ोटो। आयशी बोलती अरे आप जैसी हो वैसे आएगा ना। फिर मैंने हार वाले की दुकान पर पहुँच गया, वहाँ से हार फूल लेके गई थी, जो उनको दी और बोली भैया ये सब पैक करके मेरे को दे दो। तो भैया बोलते हाँ मुझे पता है, मैं थैली में अच्छे से पैक करके देता हूँ, ठीक है। मैं बोली हाँ भैया जल्दी दीजिए। फिर वहाँ पे हम लोग ने अपना जो भी सामान था, मतलब नारियल चुनरी सब चढ़ाए थे, वो सब प्रसाद लिए और लेके फिर सोच रहे थे अभी कहाँ जाना है। तो इसके पापा का फ़ोन आ गया आयशी के पास, और आयशी ने कॉल पे बात कर रही थी। इसके पापा बोले कितना टाइम लगेगा, रात को आओगे तुम लोग, गर्दी हो जाएगा शाम के टाइम पे। अब यहाँ से हम लोग निकल गए बम्बा देवी से दर्शन करके घर के लिए। बाय गाइस, श्री शिवाय नमस्तु, हर हर महादेव।